हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देखा देवी गंगे, देखा साक्षात महादेव शिव शंकर तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष की रक्षा कर रहे हैं। अब शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का अपहरण करने से तारकाक्ष पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तुम भी नहीं देवी गंगे, तुम भी नहीं। भार्गव, मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, असत्य कभी सत्य पर विजय नहीं पा सकता, अधर्म कभी धर्म को पराजित नहीं कर सकता। आपने असुर तारकाक्ष की रक्षा क्यों की, ये जानते हुए भी कि वो हमारे पुत्र का अपहरण करने जा रहा है? हाँ देवी। प्रभु, किंतु आपने ये लीला क्यों की? क्योंकि तारकाक्ष हमारा परम भक्त है। हमने तारकाक्ष को वरदान दिया है कि हम स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। प्रभु, आप स्वयं तारकाक्ष की रक्षा करेंगे तो फिर दीदी हमारे पुत्र की रक्षा कैसे कर पाएंगी? देवी, आप विचलित क्यों होती हैं? आप तो जानती हैं कि जो कुछ भी होता है वो विधि के विधान अनुसार ही होता है, और जो कुछ भी होगा वो भी विधि के विधान अनुसार ही होगा। तारकाक्ष ने वरदान में 3 अभेद्य पुर मांगे थे जो आज अंतरिक्ष में स्थित हैं। इन त्रिपुरों का भेदन, इनका विनाश हमारे सिवाय दूसरा और कोई नहीं कर सकता। मृत्यु के पश्चात तारकाक्ष ने शिवलोक की मांग की है। अर्थात मुक्ति? ये कैसी लीला है आपकी? पुत्र को स्वयं आप मृत्यु प्रदान करेंगे, उसके पिता को हमारा पुत्र मृत्यु प्रदान करेगा। प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आप प्रभु। जयति महेश्वर, महादेव जय, महाकाल जय, महाशक्ति जय। देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। चौसर खेलने को जी चाह रहा है। अवश्य खेलेंगे महादेव, परंतु शर्त लगाकर खेलेंगे। शर्त लगाकर? प्रभु, आप ही तो इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अब आप और क्या जीतना चाहते हैं? खेल में जीतने का आनंद कुछ और ही होता है देवी। फिर तो अवश्य शर्त लगाकर ही खेलेंगे देवाधिदेव। जो जीतेगा वो राजा, और जो हारेगा वो दास प्रभु। वाह, तो आप हमें दास बनाना चाहती हैं? प्रभु, ये तो खेल है, और वैसे भी शर्त लगाकर चौसर खेलने की कल्पना भी आप ही की है प्रभु। परंतु हमें दास बनाने की इच्छा के साथ चौसर खेलना उचित नहीं है देवी। प्रभु, लगता है आप में खेल की उदात्त भावना लुप्त होती जा रही है। अभी अभी तो आप हमारी स्तुति कर रही थी, और आपने हम में गुण ही गुण देखे थे, और अब आप हमें दोष देख रही हैं। प्रभु, लगता है आप मुझसे चौसर खेलने में भयभीत हो गए हैं। हम भयभीत हो गए हैं? काल जिसके सामने स्वयं भयभीत होता है, वो एक कोमलांगी के सामने भयभीत हो रहा है। कोमलांगी? प्रभु, क्या आप मुझे केवल एक कोमलांगी समझते हैं? मेरे समझने ना समझने से क्या सत्य अपना रूप बदल देगा? मैं केवल एक कोमलांगी नहीं हूं महादेव। चलिए देवी, चौसर खेलते हैं। देवी। प्रभु, मुझे चौसर नहीं खेलना है, और अब मैं आपसे बोलूंगी भी नहीं। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? तो ठीक है, हम भी आपके साथ तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप स्वयं हमसे आकर नहीं बोलेंगी।